हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कृति दिस साइड योर प्रॉपर्टी एडवाइजर। सो आज मैं आई हूँ इम्तियाज़ के ऑफिस में और आज हम कवर करने वाले हैं इम्तियाज़ के सारे प्रोजेक्ट। सो अगर मैं बात करूँ डेवलपर की, तो ये डेवलपर जो है इस मार्केट में 14 साल से है और इन्होंने टोटल 60 प्रोजेक्ट अभी तक लॉन्च किए हैं, जिनमें से अभी इनके कई प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और जो कि आने वाले भी हैं। जो डेवलपर है ये अपनी यूनिक डिज़ाइन के लिए और क्वालिटी के लिए फेमस है। तो अब हम बात करते हैं इस डेवलपर ने किस किस लोकेशन में प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं एंड डिलीवर किए हुए हैं। तो इनका जो पहला प्रोजेक्ट है खुरजान में लॉन्च किया हुआ था, जिसका नाम था वेस्टवुड। एंड फिर उसके बाद इन्होंने जेवीसी में प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसे जेवीसी जिसे सेंटर ऑफ दुबई भी बोला जाता है। यहाँ पे इन्होंने 6 प्रोजेक्ट टोटल लॉन्च किए, जिसमें से इनके 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अभी इनके हैंड ओवर हो गए हैं और बाकी के जो 4 प्रोजेक्ट है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जो कि अभी 2026 और 2027 में डिलीवर होने वाले हैं। देन फिर इसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया डीएलआरसी में। डीएलआरसी एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे एकेडमिक सिटी, जहाँ पे 27 प्लस यूनिवर्सिटी है। तो बोलना चाहिए अगर हम रेंटल की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको रेंटल इन फ्यूचर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो कोई ऐसी लोकेशन देखते हैं जहाँ से उनकी यूनिवर्सिटी से बहुत ही 5 या 10 मिनट की ड्राइव पर हो या पास में हो। तो उन्होंने इस लोकेशन को चूज किया और यहाँ पे उन्होंने टोटल 5 प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जो कि कोव 1, कोव 2 एंड द कोव एडिशन, ऐसे करके उन्होंने 5 प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किए, जिनकी डिलीवरी भी अभी 2026 और 27 तक होने वाली है। फिर इन्होंने इसके बाद जो लॉन्च किया प्रोजेक्ट वो है जो मेरा गार्डन सिटी में। यहाँ पे बोलना चाहिए तो ये आपको बहुत ही प्राइम लोकेशन पे इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। एंड यहाँ से जो बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा सिर्फ आपको 10 से 12 मिनट की ड्राइव पे पड़ता है। और अगर मरीना की बात करूँ तो आपको इस लोकेशन से 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे आपको मरीना पड़ने वाला। तो हमेशा इस डेवलपर ने ऐसी ही लोकेशन चूज की है जहां से अगर एज अ एंड यूजर हो या इन्वेस्टर हो, दोनों को ही इस हर लोकेशन से कुछ ना कुछ फायदा हो। फिर जुमेरा गार्डन सिटी के बाद इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए दुबई आइलैंड पे। तो हम चलते हैं दुबई आइलैंड की तरफ। तो हम बात करते हैं इनके प्रोजेक्ट की, जो कि इन्होंने दुबई आइलैंड पे लॉन्च किए हुए हैं। तो दुबई आइलैंड की अगर बात करूँ तो ये 5 आइलैंड का बना हुआ है एंड जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो आइलैंड ए में आए हुए हैं। और आइलैंड ए की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 6 मरीना है एंड पूरे आइलैंड पे यहाँ पे 2 गोल्फ कोर्सेज हैं। यहाँ पे आपको शॉपिंग मॉल भी मिलता है। जो सेकंड वाला ब्रिज है वो ऑलरेडी अभी एग्जिस्ट करता है और जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं ब्रिज, वो आपको डीएक्सबी एयरपोर्ट से कनेक्ट करता है। एंड अगर आप ये वाला जो ब्रिज देख रहे हैं, ये वाला ब्रिज जो आपको कनेक्ट करता है डायरेक्टली शेख जायद रोड से। तो पता है दुबई अभी ऐसी चीज़ें लेके आ रहा है, ऐसी कनेक्टिविटी लेके आ रहा है जो कि आपको 20 मिनट्स आप हर जगह जा सकते हैं, आ सकते हो। तो ये वाला लोकेशन है आपको शेख जायद रोड से सिर्फ 20 मिनट्स में कनेक्ट करती है। हम बात करते हैं इनके प्रोजेक्ट की कि इस आइलैंड पे उन्होंने कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं। बीच वॉक 1, बीच वॉक 2, बीच वॉक 3 इन्होंने लॉन्च किया। जो ये बीच है ये 50 किलोमीटर लॉन्ग बीच है और एक दुबई का एक ऐसा बीच है जो कि पेट फ्रेंडली बीच है। एंड देन फिर उन्होंने इसके बाद सनसेट वे 1, सनसेट वे 2, सनसेट वे 3, 4 एंड देन 5 इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट से आपको जो आपका शॉपिंग मॉल है, वो जो आपको वो दिख रहा है वो एरिया शॉपिंग मॉल है। यहाँ से आपको शॉपिंग मॉल का बहुत ही ईजी एक्सेस मिलने वाला है। देन फिर उसके बाद इन्होंने लॉन्च किया कोर्टयार्ड हाउस, एक बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट है ये। इसकी बात करूँ तो ये इसमें आप इस प्रोजेक्ट में आपको डायरेक्टली मरीना का व्यू मिलता है। बीच में आपको कोई भी व्यू आपका इसमें कवर नहीं होता है, आप क्लियर व्यू आपको इस प्रोजेक्ट में मिलता है। एंड इसके बाद ये अभी कोर्टयार्ड हाउस 2 भी लॉन्च करने वाले हैं इन फ्यूचर। ये मैंने अब आपको बताया कि दुबई आइलैंड में इनकी क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाले। तो अब हम चलते हैं इसका जो कोर्टयार्ड हाउस जो मैंने आपको दिखाया इसके मॉकअप की तरफ। तो हियर वी गो। आपको दुबई आइलैंड के मैप में बताया था कोर्टयार्ड हाउस, तो ये कोर्टयार्ड हाउस का मॉकअप रहने वाला है। ये कुछ ऐसा दिखने वाला है जिसमें आपको G+2 एंड देन आपकी ये पोडियम लेवल के बाद आपकी सारी एमिनिटीज रहने वाली हैं। एंड आपको फिर ये 7 to 8 फ्लोर की आपको ये बिल्डिंग मिलने वाली है। तो अब ये जो पोडियम लेवल देख रहे हैं पे आपको सारी आपकी एमिनिटीज मिलने वाली हैं। यहाँ पे आपको सिटिंग एरिया मिलने वाला है, बारबेक्यू एरिया मिलने वाला है, जिम मिलने वाला है, पूल मिलने वाला है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको टाउन हाउसेस मिलते हैं, जिन्हें हम ड्यूप्लेक्स भी कह सकते हैं। टाउन हाउसेस आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये आपके टाउन हाउसेस रहने वाले हैं जो कि आपको मरीना का फेस करते हैं। अगर इसमें मैं 1 बेडरूम की बात करूँ तो इसका 1 बेडरूम में स्टार्ट होता है 2.3 मिलियन से। एंड इस साइड पे जो आप देख रहे हैं, इस साइड पे आपके सारे 2 बेडरूम रहने वाले हैं। और 2 बेडरूम का अगर प्राइस की बात करूँ तो 2.7 मिलियन रहने वाला है। टाउन हाउसेस की प्राइस की बात करूँ तो ये जो टाउन हाउसेस है जो कि मरीना फेसिंग करते हैं, इनका प्राइसिंग रहने वाला है 6.2 मिलियन। अगर पेमेंट प्लान की बात करूँ तो पेमेंट प्लान रहने वाला है इसका 60/40। अब चलते हैं हम इसके दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ।
एंड ये जो आप मॉकअप देख रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट है डीएलआरसी में आए हुए हैं। एक प्रोजेक्ट में उन्होंने ये लॉन्च किया और अब जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो वाला मॉकअप वो उन्होंने सेकंड लॉन्च किया हुआ है। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें जो इसके प्राइजेस स्टार्ट होते हैं स्टूडियो के वो होते हैं 750 से एंड वन बेडरूम के होते हैं 850 अराउंड से। और अगर साइजेस की बात करूँ तो एवरेज साइजेस होते हैं इसके 400 टू 500। और वन बेडरूम की बात करूँ तो वन बेडरूम भी इनके जो साइजेस स्टार्ट होते हैं 700 टू 800 अराउंड। एंड टू बेडरूम भी इस बिल्डिंग में आने वाले हैं जिनका अगर साइजेस की बात करूँ तो वो रहने वाले हैं 1200 और 1400। वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिट चूज करते हैं। प्रोजेक्ट का मॉकअप कुछ ऐसा रहने वाला है जिसमें आपको G+3 फ्लोर पोडियम मिलने वाला है और आपकी जो एमिनिटीज रहने वाली है ये सारी आपकी एमिनिटीज यहाँ पे रहने वाली है। देन फिर उसके बाद से आपका स्टार्ट होता है 15 फ्लोर की बिल्डिंग। ये जो आप टॉप पे है, टॉप पे आपको एमिनिटीज मिलती हैं जैसे कि आपका बारबेक्यू एरिया एंड द सिटिंग एरिया, आपको वहाँ पे ये सारी चीजें मिलती हैं। आपको इसमें कुछ कुछ यूनिट्स में आपको पूल भी मिलते हैं। इसमें यूनिट्स हैं पूल की भी और विदाउट पूल यूनिट्स भी आपको मिलते हैं। इसके पहले इस वीडियो में आप देख चुके हैं कि इस डेवलपर ने किस किस लोकेशन पर प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं। तो अब बात आती है इनकी क्वालिटी। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इनका शो यूनिट, तो इसमें जिसमें आपको पता पड़ेगा एग्जैक्ट कि ये आपको क्या क्वालिटी दे रहे हैं। जैसे ही आप यूनिट में एंटर करते हैं तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं एज इट इज आपको यही चीजें मिलने वाली है, क्योंकि ये जो आपको यूनिट जो ये डेवलपर है आपको यूनिट जो देता है फुल्ली फर्निश्ड देता है। तो जैसे आप देखते हैं ये आपको पाउडर रूम मिलता है एंड पाउडर रूम में आपको इसमें कनेक्टेड वॉशिंग एरिया भी मिलता है और वो भी आपको काफी स्पेशियस मिलता है। सिर्फ मैं आपको इस प्रोजेक्ट की क्वालिटी दिखा रही हूँ कि आपको इस प्रोजेक्ट में क्वालिटी क्या क्या मिलने वाली है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट लेआउट रहने वाले हैं। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं, जैसे कि आपने देखा वो आपको पाउडर रूम मिलता है एंड ये आपका किचन मिलता है। जैसे कि आप एज इट इज चीजें देख रहे हैं आपको वैसे ही मिलने वाली है। आपको बॉश के अप्लायंसेज मिलने वाले हैं, मेल के अप्लायंसेज मिलने वाले हैं, मतलब आपको काफी ही ब्रांडेड एंड लग्जरी अप्लायंसेज इसमें मिलने वाले हैं। एंड फिर जैसे ही हम आते हैं इस साइड पे तो आप ये देख रहे हैं आप स्टडी, ये आपको ऐसे ही आपको स्टडी रूम मिलने वाला है, स्टडी एरिया मिलने वाला है एंड उसके अपोजिट में आपको ये डाइनिंग एरिया मिलने वाला है। एंड देन फिर यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये आपको बहुत ही लग्जरियस, बहुत ही स्पेशियस और बहुत ही ब्यूटीफुल आपको लिविंग एरिया मिलने वाला है। जो आप टीवी देख रहे हैं ये सारी, जैसे मैंने बताया, ये सारी चीजें आपको एज इट इज वैसे ही मिलने वाली है, इवन टेलीविजन एज वेल। डेवलपर होते हैं वो आपको टेलीविजन वगैरह नहीं देते हैं, लेकिन ये डेवलपर आपको टेलीविजन भी दे रहा है, सारी चीजें आपको दे रहा है। देन फिर जैसे ही आप बेडरूम पे आते हैं तो ये आपका काफी ही बड़ा, काफी ही स्पेशियस, काफी ही ब्यूटीफुल आपका ये बेडरूम रहने वाला है। एंड देन इस साइड पे आपको ये वॉकिंग क्लोजेट मिलता है जो कि काफी स्पेशियस है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड पे एंड इस साइड पे आपको काफी स्पेस मिल रहा है। एंड यहाँ पे जैसे आप अंदर आते हो तो ये आपका वॉशरूम रहने वाला है। यहाँ पे आपको शावर एरिया मिल रहा है, यहाँ पे आपको ये सारा आपका वॉशरूम रहने वाला है। इस वीडियो में आप देख चुके हैं कि आपको इसकी क्वालिटी क्या मिलने वाली है, इसकी लोकेशन क्या रहने वाला है और इसका मॉकअप कैसा था। अब हम बात करते हैं इसके पेमेंट प्लान एंड प्राइसिंग की। तो अगर हम इसका पेमेंट प्लान की बात करें तो इनकी देखिए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं। तो मोस्टली इनके जो पेमेंट प्लान होते हैं वो 50-50 होते हैं या फिर 70-30 होते हैं या फिर 60-40 होते हैं। एंड अगर प्राइजेस की बात करूं बाय द एरिया तो डीएलआरसी में आपको जो इनका वन बेडरूम है वो आपको 700-750 तक का मिल जाएगा और साइजेस की बात करूं तो 750 और 800 तक स्क्वायर फीट तक आपको मिलता है। अगर मैं इनके दुबई आइलैंड के प्रोजेक्ट की बात करूं तो दुबई आइलैंड में जो इनके प्रोजेक्ट हैं वो आपको मिलते हैं 2.3 मिलियन से इनका स्टार्टिंग प्राइस होता है, जो कि आपको साइजेस में 800 से 900 अराउंड आपको इसके प्राइजेस मिल जाते हैं। एंड इसका पेमेंट प्लान भी वही सेम पेमेंट प्लान होता है 50-50, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया। अगर आप भी चाहते हैं इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, इनके जो प्रोजेक्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था जेबीसी में, अल अर्जान में एंड डीएलआरसी में, दुबई आइलैंड में एंड जुमेरा गार्डन सिटी में। तो इनके बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे इनके प्रोजेक्ट हैं। अगर आप चाहते हैं इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इनकी प्रोजेक्ट की डिटेल्स के लिए। मेरा नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।